नमस्कार सभी को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा नया टॉपिक है वर्ब, क्रिया किसे कहते हैं। आप लोग बहुत कन्फ्यूजन में थे कि वर्ब क्या होता है सर, व्हाट इज़ वर्ब। चलिए डिस्कस करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब बेटा जैसे पढ़ना, लिखना, बैठना, हिंदी के जिस शब्द के अंत में ना हो या लगाने से लग जाए उसे हिंदी में वर्ब कहते हैं। दूसरा, वर्ब एक प्रकार की स्टाइल है, कला है, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है। या अवस्था का सीधा सा मतलब है कि सब्जेक्ट किस समय में, वर्तमान में, बीते हुए कल में या आने वाले कल में किस अवस्था में है, था या होगा। जैसे देखिए पढ़ना, लिखना, दौड़ना, जो भी आप काम करते हैं, देखिए लास्ट में ना है। अब आप कहें सर कि जैसे रुबीना में भी तो ना है, कैटरीना में भी तो ना है, तो क्या ये भी वर्ब हैं? नहीं बच्चे, इन्हें देखा जा सकता है। इन्हें भले आप छू ना पाएँ कैटरीना को, लेकिन आप देख तो सकते हैं। जिन्हें देखा जा सकता है इन्हें वर्ब नहीं कहेंगे, भले लास्ट में ना है। जिन्हें इसमें देखिए लास्ट में क्या है, जिसके माध्यम से सब्जेक्ट की कार्य की अवस्था। या वर्ब एक प्रकार की स्टाइल है, कला है, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। देखिए वर्ब के टाइप, वर्ब में क्या है, हेल्पिंग वर्ब या इसी को बोलते हैं एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, दो प्रकार होते हैं। डिक्शनरी के पूरे वर्ड क्या कहलाते हैं? मेन वर्ब। और जो एक्सिलरी वर्ब है इसमें 24 आते हैं। 24 में क्या तीन पार्ट में डिवाइड किया है, प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब और सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब। प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब में क्या आता है? प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब में आता है इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। मॉडल एक्सिलरी वर्ब में क्या आता है? बिल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। और सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब में नीड, डेयर और यूज टू। मेन वर्ब क्या होता है? यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। जितने भी आप काम करते हैं, जैसे कि डांस, नाचना, थिंक, सोचना, कम मतलब आना, गो मतलब जाना, रीड मतलब पढ़ना, क्राई मतलब रोना, स्लीप मतलब सोना, ईट मतलब खाना, ये सब क्या है बेटा? आपके मेन वर्ब हैं। एक्सिलरी वर्ब क्या होती है? सहायक क्रिया, सब्जेक्ट की अवस्था, स्थिति के बारे में बताती है, वर्तमान, भूत या भविष्य। जैसे राम इज़ प्लेइंग, राम खेल रहा है। इज़ लगा, इसका मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट में क्या काम कर रहा है? खेलने का। राम इज़ 8 मंथ ओल्ड, राम 8 महीने का है। यह अवस्था के बारे में बताया गया है कि प्रेजेंट में राम कितने महीने का है? 8 महीने का। जैसे राम वॉज प्लेइंग, राम खेल रहा था, किसकी बात हो रही है? पास्ट की। पास्ट में क्या काम कर रहा था? राम खेल रहा था। राम वॉज 8 मंथ ओल्ड, राम 8 महीने का था। तो पास्ट की अवस्था क्या बता, पास्ट की अवस्था बता रहा, कितने महीने का था? 8 महीने का। अब अपन देखते हैं प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती हैं। इज़, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, डू, डज, कैन, शुड, मस्ट, etc। कैन, शुड, मस्ट ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं, जो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आती हैं। कौन सी है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आती है। दूसरा पास्ट हेल्पिंग वर्ब, वॉज, वर, हैड बीन, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव, विल हैव टू आदि। वर्ब की फॉर्म याद करने की ट्रिक, बहुत मज़ेदार टॉपिक है बेटा। आपको लगता होगा इतने वर्ब कैसे याद होंगे सर, लेकिन देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। रेगुलर वर्ब हैं, कितने परसेंट लिखा? 97%। इसका मतलब जितने भी डिक्शनरी के वर्ब हैं उसमें से 97% जो वर्ब हैं उसमें आप केवल ईडी लगा दो, लास्ट में ईडी लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा दो, तो जो फॉर्म बनती है वो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। इसके अलावा जो 3% बचता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, कास्ट, 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 कट, 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 ये इर्रेगुलर फॉर्म है। रेगुलर फॉर्म इसको इसलिए बोलते हैं, देखो ये जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म किसी में सब में रखा हुआ है, उसमें हमने ईडी लगा दिया, उसी से सेकंड और थर्ड फॉर्म बनता है। लेकिन इसमें देखिए तीनों फॉर्म अलग हैं, ये तो तीनों फॉर्म सेम हैं। तो जो ऐसे वाले वर्ब होते हैं
इनके तीनों फॉर्म अलग या तीनों फॉर्म सेम है, लिमिटेड हैं, 40, 50, 100 हैं, जिसकी परसेंटेज में कितनी है 3% है। और अब ये धीरे धीरे रेगुलर फॉर्म में बदल रहे हैं, ये भी धीरे धीरे किस में बदल रहे हैं, रेगुलर फॉर्म में। जैसे लर्न, लर्न, देखिए इसमें भी ईडी लगा दिया। तो मतलब मेरा कहने का है बच्चे कि आपको परेशान नहीं होना है, इतना सिंपल है कि आपके 97% में तो केवल ईडी लगाना है। फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा दो, उसी की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म बन गई। अब जो 3% बचते हैं जिसके तीनों फॉर्म अलग होंगे या तो तीनों फॉर्म सेम होंगे, वो केवल 3% है, जिन्हें अपन आपके माध्यम से पढ़े। इन्हें आप लिखिए, हर चीज़ को लिखिए आप। जब तक लिखेंगे नहीं तो भूल जाए। वीडियो को बार बार देखिए, पॉज करके देखिए, नहीं समझ में आया फिर से पढ़िए। आपको एक रूट दिया जा रहा है, जड़ बताई जा रही है, एक वर्ब है क्या, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब चलिए अब आपको सब्जेक्ट, जैसे हमने बताया, हर वर्ब की फॉर्म को बताते हैं आपको कि वर्ब की वीएन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप कह क्या सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कैसे उसको परिभाषित कर सकते हैं। जैसे हमने पहले बताया कि सब्जेक्ट लिविंग या डूअर होता है, नॉन लिविंग नॉन डूअर होता है। जो नॉन लिविंग नॉन डूअर होता है उसका पैसिव वॉइस बनता है, V3 हमेशा लेता है, तो इसका रूल बन जाता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। और जो लिविंग और डूअर होता है उसका टाइम टेंस बनता है, एक्टिव वॉइस बनता है। तो इसमें जो वर्ब की फॉर्म बनती है बच्चे, V1, V2, V3, V4, V5। V1 को अपन बोलेंगे प्रेजेंट टेंस, V2 को बोलेंगे पास्ट टेंस, V3 को बोलेंगे परफेक्ट टेंस, V4 को बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस और V5 को बोलेंगे अपन प्रेजेंट टेंस। फिर से तो V4 में अपन V1 में ING लगा देते हैं तो फोर्थ फॉर्म बन जाती है, और फिफ्थ फॉर्म में V1 में अपन एस या ES लगा देते हैं तो फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ES लग गया। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, ES लग गया, जो हमने बताया था आपको कि एस या ES लगाएंगे, और दो फॉर्म में अपन ED लगा दी। अब देखिए V1 को अपन क्या क्या कह सकते हैं। V1 इसको अपन बोल सकते प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, डिक्शनरी के सारे वर्ड। इस V1 को आप बोल सकते प्लूरल फॉर्म है, V1 को आप बोल सकते ओरिजिनल फॉर्म है, डिक्शनरी के वर्ड है, ओरिजिनल फॉर्म है। तो इसका यूज कहाँ होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्या पहचान है इसकी, अंत में ता है, ती है, ते है। रूल क्या बनेंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे एग्जांपल, वह रात में खेलता है, ही प्लेज एट नाइट। ही क्या है, ही एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ यस या ES। अपन प्ले क्या है, प्लूरल फॉर्म है, इसमें यस या ES लगाते तब सिंगुलर बनता था, हमने लगा दिया, ही प्लेज एट नाइट। V2 को आप क्या क्या कह सकते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो सिंगुलर नो प्लूरल, डिराइव्ड फॉर्म। हमने V1 से निकाला है, इसको V1 से क्या किया, निकाला है, तो डिराइव्ड फॉर्म है, इसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म। इसका यूज कहाँ होता है, सिंपल पास्ट में, अंत में ता था, ती थे, ते थे। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। जैसे वह रात में खेलता था, ही प्लेड एट नाइट। V3 को आप क्या कह सकते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो सिंगुलर नो प्लूरल, परफेक्ट फॉर्म है, काम हो चुका है। यूज कहाँ करेंगे, परफेक्ट टेंस में, तीनों में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहचान क्या होगी, चुका है, चुके हैं, चुकी हैं। रूल क्या होगा इसका, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे राम खेल चुका है, राम हैज़ प्लेड। राम सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर, तो यस वाला आ गया, हैज़ वाला लग गया यहाँ, ठीक। अब परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में, चुका था, चुकी थे, चुकी थे, पहचान है इसकी। रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। राम खेल चुका था, राम हैड प्लेड। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा, चुका होगा, चुकी होंगे, चुकी होगी। इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। सेल का यूज अब धीरे धीरे बंद हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसका अपन यूज नहीं, केवल विल का करें, विल हैव। राम खेल चुका होगा, राम विल हैव प्लेड। अब फोर्थ फॉर्म को आप क्या क्या कह सकते हैं, देखिए फोर्थ फॉर्म को आप फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब तो बोलेंगे ही, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, नो सिंगुलर नो प्लूरल। यूज कहाँ करेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तीनों के प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। रूल क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस ER प्लस वर्ब की इंग वाली फॉर्म, फोर्थ फॉर्म अदर वर्ड। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या, सब्जेक्ट वाज वर इंग वाली फॉर्म और अदर वर्ड। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या, सब्जेक्ट विल बी प्लस वी वर्ब की इंग वाली फॉर्म और अदर वर्ड, फोर्थ फॉर्म। जैसे राम खेल रहा है, राम इज प्लेइंग। राम खेल रहा था, राम वाज प्लेइंग।
राम खेल रहा होगा, राम विल बी प्लेइंग। देखा कितना सिंपल है कि आपने आज से हर एक फॉर्म को डिफाइन करना सीख गए आप। जैसे फिफ्थ फॉर्म को क्या क्या बोलते, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यस या ईएस वाला फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म। यूज कहाँ होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ता है, ती है, ते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस लगाओ प्लस अदर वर्ड। जैसे राम इट्स, राम खाता है। अब आते पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होना चाहिए, नॉन डूअर और नॉन लिविंग जब सब्जेक्ट हो तब अपना क्या बनाते, पैसिव वॉइस बनाते। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड। जैसे सब्जी बिकती है, वेजिटेबल आर सोल्ड, सब्जी बिकती थी, वेजिटेबल वर सोल्ड। क्योंकि सब्जी क्या है, सब्जी एक नॉन लिविंग है, नॉन डूअर है, और क्या ये प्यूरल फॉर्म है इसलिए आर लगा हुआ, प्यूरल फॉर्म। ये भी आर भी प्यूरल है, वर्ब भी प्यूरल है, ठीक, हेल्पिंग वर्ब है ये, तो प्यूरल के साथ प्यूरल लगा, ठीक। और क्या है, वेजिटेबल नॉन डूअर नॉन लिविंग है, इसलिए अपन इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल क्या होगा, सब्जियां बेची जा रही हैं, वेजिटेबल आर बीइंग सोल्ड। सब्जियां बेची जा रही थी, वेजिटेबल वर बीइंग सोल्ड। वेजिटेबल प्यूरल है तो वर्ब भी क्या लेगी, प्यूरल, जो कि आर और वर्ब क्या है, प्यूरल हैं। परफेक्ट टेंस कैसे बनेगा इसका, सब्जेक्ट हैड या हैव, हैज, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। सब्जियां बेची जा चुकी हैं, वेजिटेबल हैव बीन सोल्ड। सब्जियां बेची जा चुकी थी, वेजिटेबल हैड बीन सोल्ड। अब बच्चे, जो अक्षर आपको समझ में ना आए कृपया मेरे शब्दों पर आप ध्यान दीजिए और अपने कॉपी में उसे लिखिए, क्योंकि हर चीज़ आपको क्लियर दिखे यह ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमारे हर शब्दों पर आप ध्यान दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आज हमने आपको वर्ब की रूट बता दिया, जड़ बता दिया। अब आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है। इसे आप लिखिए और बार बार इस वीडियो को देखिए और औरों तक शेयर करिए, ताकि इस इंग्लिश की ब्रांडिंग से बाहर निकला जाए और हमारे सपने को साकार करिए। जो हमारा सपना है कि आई वॉन्ट टू मेक माई कंट्री कोचिंग फ्री कंट्री, मैं अपने देश को कोचिंग फ्री देश बनाना चाहता हूं, तो इसमें आप भी सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।